जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान प्रद्युम्न जी का, और ये लिखते हैं कि बेटा बूढ़े भये गुणवान, माता 16 साल की। दोस्तों, बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली है। जब तक मैं श्रीमान प्रद्युम्न जी की पहेली का प्रश्न का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बात देखने में आ रही है कि हमारा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत लोग कम कर रहे हैं। आपसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हम पहेलियों को कथा प्रसंगों के माध्यम से ही सुलझाते हैं। वैसे शाब्दिक अर्थ करें तो ये होता है कि बेटा बूढ़े भये गुणवान। पुत्र जब वृद्ध हो जाता है तब वह गुणवान होता है, और माता 16 साल की, और माता में वे गुण 16 वर्ष में ही आ जाते हैं। अर्थात स्त्री जाति में ये गुण 16 वर्ष में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये हम आपको कथा प्रसंग के माध्यम से सुनाएंगे कि किस प्रकार से कौन बुढ़ा हुआ और कौन 16 वर्ष का रहा। क्या होता है दोस्तों, महाराज इक्ष्वाकु, जिसके 6 पुत्र हुए थे, उनका जो बड़ा पुत्र था याति, वह राजलिप्सा से दूर रहना चाहता था। इस कारण से उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र ययाति को दे दिया। तो ययाति राजा बन जाता है, और ययाति ने विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से किया। देवयानी के साथ में दैत्यों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी दासी बन के आई थी। तो दोस्तों, देवयानी से विवाह करते समय शुक्राचार्य ने एक शर्त लगाई थी कि आप मेरी पुत्री के सिवा अन्य किसी भी स्त्री से संबंध नहीं बनाएंगे। इस बात को राजा ययाति ने स्वीकार किया था। लेकिन होता क्या है, कुछ समय पश्चात देवयानी गर्भवती हो गई, और जब देवयानी गर्भवती हो गई तो इसके कारण शर्मिष्ठा को उससे ईर्ष्या होने लगी। तो शर्मिष्ठा ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं मेरे रूप यौवन से किसी भी प्रकार से महाराज ययाति को आकर्षित करूंगी और उनसे संबंध बनाऊंगी। तो वह राजा के महल के पीछे कुटिया में रहा करती थी, और अंत में वह अपने इस कार्य में सफल हो गई। महाराज ययाति शुक्राचार्य की शर्त को भूल चुके थे। जब शर्मिष्ठा गर्भवती हो गई तो इस बात का पता देवयानी को चल जाता है, और देवयानी ने यह बात यहां से जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य को बता दी कि आपके दामाद ने आपकी शर्तों को भुला दिया है। इस कारण से अब मैं क्या करूं। जब यह पता शुक्राचार्य को चलता है तो शुक्राचार्य क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि रे लंपट ययाति, तुझे स्त्री में आसक्ति है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी वृद्ध हो जा, तेरी यौवन अवस्था समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, शुक्राचार्य के श्राप से ययाति वृद्ध हो गया,
लेकिन होता क्या है, ययाति कहने लगा कि हे गुरु श्रेष्ठ, इससे मेरा ही नुकसान नहीं हुआ है, इससे तो आपकी पुत्री का भी नुकसान हुआ है, जिसकी आयु अभी बहुत कम है, 16 वर्ष की ही है। इसलिए आपने ये अच्छा नहीं किया, आप मेरा यौवन पुनः लौटा दें। इस पर गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि यदि आप किसी दूसरे का यौवन ले लें और आपका बुढ़ापा कोई ले ले, तब आप जवान हो सकते हो। ये उपाय ययाति को बता दिया गया। तो ययाति ने अपने पुत्रों को देखा। 3 पुत्र दोस्तों शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए थे और 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे देवयानी से। उनमें बड़ा था यदु। उन्होंने जाकर के अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि यदु, तुम्हारा यौवन मुझे दे दो और तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। लेकिन यदु ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मना कर दिया, इसके पश्चात अपने अन्य पुत्रों से भी कहा, तो उनमें से जो पुरु था शर्मिष्ठा का पुत्र तीसरा, उसने हाँ कहा कि ठीक है पिताजी, आप मेरा यौवन ले लो और अपना बुढ़ापा मुझे दे दो। इस प्रकार से पुरु का यौवन ले लिया, जिससे ययाति पुनः जवान हो गया। ययाति ने 1000 वर्ष तक शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ में भोग किया, परंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई। और जो पुत्र ने अपना यौवन दिया था, जो भी देखता वृद्ध देख के उनको ही प्रणाम करता था, लेकिन उनकी समस्त बातें राजा ययाति को ही अपने ऊपर लेनी पड़ती थीं और कहते थे कि ये हमारे वृद्ध हो गए, इनको अब पता नहीं है। दोस्तों, जब इस प्रकार से राजा ययाति ने देखा कि पुरु ने तो मेरे साथ में अच्छा किया है, लेकिन यदु ने अच्छा नहीं किया है, तो यदु को श्राप दे दिया राजा ययाति ने और कहा कि ऐसा है, तेरा वंश हमेशा राजवंशियों में अपमानित होता रहेगा और राजवंशियों में हमेशा तिरस्कृत होता रहेगा। इस तरह का श्राप दे दिया। इस कारण से यदुकुल को लोग राजवंशियों में नहीं मानते थे। तो दोस्तों, इसके पश्चात राजा ययाति ने सोचा क्यों मैं मेरे पुत्र का जीवन समाप्त करूं। तो राजा को वैराग्य हो जाता है और राजा ने अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और पुत्र का यौवन वापस दे दिया। तो दोस्तों, माता को तो यौवन के बारे में ज्ञात हो गया 16 वर्ष में ही, लेकिन पुत्र ने तो बेचारे ने यौवन दे दिया और बुढ़ापा आ गया, उसको ये ज्ञात ही नहीं रहा कि कब यौवन आता है। तो दोस्तों, बेटा बूढ़े भय गुणवान, बेटा वृद्ध होने पर गुणवान होता है और माता को 16 वर्ष की जब होती है उसी समय ज्ञान हो जाता है। तो मैं समझता हूं श्रीमान प्रद्युम्न जी, आपकी जो पहेली थी, आपका जो प्रश्न था, हमने कोशिश की है उसे लगाने की और शाब्दिक अर्थों में उसको लगा ही दिया है। इसलिए अब आपसे एवं मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।